नमस्कार। आज हम डर के बारे में बात करेंगे। क्या डर आपकी ज़िंदगी में हावी हो रहा है? क्या वो आपको अपनी ज़िंदगी जीने से रोक रहा है, जिसे आप सच में जीना चाहते हैं? कहीं असफलता का डर, भविष्य की चिंता या लोगों को फेस करने का डर आपके सपनों के रास्ते में तो नहीं आ रहा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं और यकीन मानिए, आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये डर एक ऐसी परछाई है जो हमारे पीछे तब तक चलती है जब हम रोशनी की तरफ मुड़ नहीं जाते। यह एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें सिर्फ हमारे ख़यालों से बनी हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि इस जेल का ताला और चाबी दोनों ही हमारे दिमाग में हैं। तो इस वीडियो में हम उस मार्ग के बारे में बात करेंगे और कुछ तरीके सीखेंगे। ये वो तरीके हैं जिनमें साइकोलॉजी की गहरी समझ और अध्यात्म का सदियों पुराना ज्ञान मिलता है। ज़िंदगी का कंट्रोल कैसे वापस लाएं, तो आप इस वीडियो को गौर से सुनिए। तो पहले हम बात करेंगे कि डर का असली कारण क्या है, क्यों आदमी भयभीत और चिंतित रहता है। ज़्यादातर लोग डर को कोई बाहरी दुश्मन मान लेते हैं। कोई सिचुएशन हो गई, कोई इंसान हो गया या भविष्य में होने वाली कोई अनहोनी जो अभी तक घटित नहीं हुई है। लेकिन महान योगी और गुरु समझाते हैं कि डर का असली सोर्स बाहर नहीं, हमारे भीतर है। सद्गुरु कहते हैं कि आपका डर हमेशा उस चीज़ के बारे में होता है जो है ही नहीं। ये तो आप गुजरे हुए कल की यादों से डरते हैं या आने वाले कल की कल्पनाओं से। ज़रा सोच के देखिए, ये तो सच है ही नहीं। आप इस पल में अभी यहाँ बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं। इस पल में कोई डर नहीं है। डर तब आता है जब आपका मन या तो अतीत की किसी बुरी याद में गोते लगाता है या भविष्य की कोई डरावनी तस्वीर बनाने लगता है। आपका डर पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि ये उन चीज़ों के बारे में है जो अभी मौजूद ही नहीं है। और कमाल की बात यह है कि साइकोलॉजी भी ये मानती है कि डर एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। यह हमारे दिमाग का एक पुराना सेफ्टी सिस्टम है जो हमें असली खतरों से बचाने के लिए बना था, जैसे जंगली जानवरों से। लेकिन आज की दुनिया में यह सिस्टम उन खतरों के लिए एक्टिव हो जाता है जो असल में है ही नहीं। जिसे स्टेज पर बोलने का डर, नौकरी छूटने का डर, किसी के ना कहने का डर। ये डर तो हमारे दिमाग में चल ही रहा है, उसी तरह से जैसे एक हॉरर फिल्म चलती है जिसे हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं और फिर खुद ही देखकर खुद ही डर रहे हैं। तो निचोड़ क्या निकला? डर बस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। यही हमारे मन की एक कहानी है जो हमारे ऊपर हावी हो गई है और जिस कहानी में हमने खुद ही बनाई है, और हम बदल भी सकते हैं। बस हमें सही तरीका पता होना चाहिए, जो बहुत ही आसानी से हम उस तरीके को पहुंच सकते हैं जो डर के इसी जेल को तोड़ देगा। तो तरीका क्या है? सबसे बड़ा तरीका है माइंडफुल अवेयरनेस और विचारों को वो चुनौती देना। डर पे काबू पाने का पहला और सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल तरीका है माइंडफुल अवेयरनेस, यानी सचेत होकर जागरूकता लाना और अपने डरावने विचारों को चैलेंज करना। यही तरीका कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी, इसका एक कोर प्रिंसिपल है जिसे पूरी दुनिया में डर और एंग्जाइटी के लिए सबसे असरदार इलाज माना जाता है। तो ये अब प्रश्न उठेगा, ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही सिंपल है। बस आपको एक जासूस, डिटेक्टिव बनना है। आपका काम है अपने मन में उठने वाले डरने ख्यालों को पकड़ना और उनसे सवाल करना, ना कि उनको आंखें बंद करके उन पर ध्यान करना और यकीन करना। तो पहला स्टेप है पहचानो। जब भी आप अपने
डर को देखें तो एक पल के लिए रुकिए, अपनी फीलिंग से उसे पहचानिए, महसूस कीजिए, फिर खुद से पूछिए इस वक्त मेरे मन में ठीक ठीक क्या ख्याल चल रहा है जो मुझे डरा रहा है। उस ख्याल को पहचानिए। जैसे अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरा स्टेप, लिख डालो। ये स्टेप किसी जादू की तरह काम करता है। अपने डर और उससे जुड़े विचार को एक कागज़ पर लिख लीजिए। जैसे ही आप उसे लिखते हैं, आप उसे अपने मन से निकालकर एक बाहरी चीज़ पे लिख देते हैं। अब आपका उस ख्याल को ज़्यादा साफ साफ देखना स्वाभाविक है। लिखने से मन का बोझ हल्का होता है और प्रॉब्लम क्लियर दिखने लगती है। फिर आप सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो करेंगे, चैलेंज करिए। अब एक वकील बनकर अपने ही उस डरावने ख्याल से सवाल जवाब करें। खुद से सवाल पूछिए कि क्या इस बात का कोई सबूत है कि ये ख्याल 100% सच है? क्या वाकई इंटरव्यू में फेल होने से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है? क्या आपने पहले कभी किसी को फेल होकर भी सफल होते हुए नहीं देखा? इस सिचुएशन को देखने का कोई और ज़्यादा पॉजिटिव या असलियत के करीब तरीका क्या हो सकता है? शायद मैं इस इंटरव्यू से कुछ सीखूंगा या सीखूंगी, भले ही पास ना हूं। ये दुनिया का आखिरी इंटरव्यू तो नहीं है। सबसे बुरा क्या हो सकता है? और अगर वो हो भी गया तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा या संभाल पाऊंगी? ठीक है, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे कुछ समय और ढूंढना पड़ेगा, ये मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। जब आप अपने डरावने विचारों को इस तरह तर्क और सबूत की कसौटी पर कसते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है। आपको एहसास होता है कि आपका डर एक छोटे से विचार का पहाड़ बनकर आपको डरा रहा था। छोटे से विचार का पहाड़ बनाकर आपको डरा रहा था। तो आपको जैसे ही आप पलटकर उसका सामना करते हैं, वह गायब हो जाता है। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को रीवायर कर देती है, एक नई सोचने की क्षमता से आपको सुसज्जित करती है। आप अपने दिमाग को सिखा रहे हैं कि हर नेगेटिव विचार पर यकीन करना ज़रूरी नहीं है। शुरुआत में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन रोज़ प्रैक्टिस करने से ये आपकी आदत बन जाएगी। धीरे धीरे आप डर के ऑटो पायलट मोड से निकलकर अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पे वापस आ जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसका नाम है आध्यात्मिक लंगर और समर्पण। हमें साइकोलॉजी से एक कदम आगे अध्यात्म की गहराइयों में ले जाते हैं। इसे कहते हैं आध्यात्मिक लंगर। जब डर का तूफान आता है तो ये तरीका एक भारी भरकम एंकर की तरह काम करता है, जो आपको स्थिर रखता है, आपको बहने नहीं देता है। इसके दो मुख्य पहलू हैं, ध्यान और समर्पण। पहला पहलू है ध्यान, मेडिटेशन, और वर्तमान में जीना। जैसे कि हमने पहले समझा, डर हमेशा भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे से पैदा होता है। ध्यान वो शक्तिशाली टूल है जो आपके भटकते हुए मन को खींचकर वापस अभी और यहीं ले आता है। जब आपका मन वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होता है तो डर के लिए कोई जगह नहीं रहती है, और इसके लिए आपको घंटों तक तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ बस 15 से 20 मिनट में ही कमाल कर सकते हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग या ईशा क्रिया जैसे गाइडेड मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, जो ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। एक सिंपल टेक्निक है कि अपनी सांसों पर ध्यान दें। बस आराम से बैठें, आंख बंद करें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। जब भी मन भटके उसे प्यार से वापस अपनी सांस पर ले आएं। यह अभ्यास आपके मन को शांत करता है और आपको अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि बाहरी हालात आपको आसानी से हिला नहीं सकते, डरा नहीं सकते। फिर आता है समर्पण, भरोसा। यह आध्यात्मिक रास्ते का सार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप अपना बेस्ट एफर्ट करें
और रिजल्ट को एक बड़ी शक्ति पर छोड़ दें। आप उसे ईश्वर, ब्रह्मांड या प्रकृति कुछ भी कह सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जब आप कर्म के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य निभाते हैं तो आप डर और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जब आपको ये गहरा भरोसा होता है कि आपके साथ जो भी होगा वह आपके अच्छे के लिए ही होगा, तो भविष्य का डर खत्म हो जाता है। कई धार्मिक परंपराओं में मंत्र जाप का विधान है, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पावरफुल वाइब्रेशन है जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी और हिम्मत का कंपन पैदा करती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़कर मेले में घूम रहा है। उसे भीड़ से डर नहीं लगता क्योंकि उसका भरोसा है अपने पापा पर। आध्यात्मिक लंगर का मतलब है जीवन के इसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में उस सर्वोच्च शक्ति का हाथ थाम लेना। जब आप ये करते हैं तो डर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। अब आते हैं ब्लूप्रिंट पर। यह उस सिद्धांत पर आधारित है कि एक्शन डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप डर के बारे में चाहे जितना सोच लें या बात कर लें, वह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते। इस तरीके को हम कहेंगे द एक्शन ब्लूप्रिंट। इसका सबसे पहला और गोल्डन रूल है, डर से भागो मत, उसका डटकर सामना करो। जिस चीज़ से आपको डर लगता है, जब आप उसे जानबूझकर करना शुरू कर देते हैं तो दो बातें होती हैं। पहला, आपको पता चलता है कि जिस चीज़ से आप मन में बहुत बड़ा राक्षस समझ रहे थे वह असली में काफ़ी छोटी थी। और दूसरा, हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और डर छोटा हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधे गहरे पानी में कूद जाएं। आपको ऐसे छोटे छोटे आसान से स्टेप्स में करना है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे सिस्टमैटिक डीसेनेटाइजेशन कहते हैं। मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो आपको क्या करना है? पहला कदम, आप बस अपने एक दोस्त के सामने कोई छोटी सी कहानी सुना सकते हैं, या आप अपने 3-4 दोस्तों के ग्रुप में अपनी बात रख सकते हैं। तीसरा कदम, आप ऑफिस की एक छोटी मीटिंग में एक सवाल पूछ सकते हैं, या आप एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हर कदम आपको अगले कदम के लिए तैयार करेगा। आप अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, हमारा मकसद डर को जड़ से मिटाना नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी एक्शन लेना सीखना है। दुनिया का हर सफल इंसान डर महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर को खुद पर हावी नहीं होने देता। और हाँ, इस एक्शन ब्लूप्रिंट का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है फिजिकल एक्सरसाइज और योगा। जब आप शारीरिक रूप से एक्टिव होते हैं तो आपका शरीर एंडोर्फिन्स, जिसे फील गुड हार्मोन कहते हैं, वो छोड़ता है। यदि तनाव और चिंता को नेचुरली कम करना है तो योग अभ्यास खासकर ज़रूरी है। योग खास तौर पर शरीर और मन को जोड़ने का काम करता है, जो डर का सामना करने की आपको क्षमता देता है और उसे बढ़ाता है। तो आपका आज का टास्क क्या है? आज ही अपने उस एक डर को चुनिए जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, और उसे जीतने के लिए एक बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि आपको हंसी आ जाए, वैसे एक कदम उठाइए। अगर आपको जिम जाने से डर लगता है तो आज बस जिम के कपड़े पहन लीजिए। अगर आपको किसी से बात करने से डर लगता है तो बस उसे एक मैसेज भेज दीजिए। ये छोटी सी जीत आपके अंदर की एक बड़ी सफलता की नींव रखेगी। अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो दोस्तों, ये थे वो शक्तिशाली तरीके जो आपको डर
की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद करा सकते थे। यही इन बातों का निष्कर्ष है। पहला, माइंडफुल अवेयरनेस, जो हमें सिखाता है कि हम अपने डरावने विचारों को उसका मालिक कैसे बने, उसके गुलाम नहीं। अपने विचारों को एक जासूस की तरह पहचानें, उन्हें लिखें और उन्हें तर्क से चैलेंज करें। फिर मैंने बताया आपको आध्यात्मिक लंगर क्या होता है, जो हमें ध्यान के ज़रिए वर्तमान में जीना और भरोसे के साथ अंदर से मजबूत बनाता है। तीसरा, मैंने आपको बताया था एक्शन ब्लूप्रिंट, जो हमें सिखाता है कि छोटे छोटे कदम उठाएं, डर का सीधा सामना कैसे करें और अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। छोटे कदम लीजिए, छोटी चीज़ें करिए, उन पे विजय पाइए। याद रखिए, डर का ना होना बहादुरी नहीं है। डर के होते हुए भी आगे बढ़ने का फैसला करना असली बहादुरी है। आपकी ज़िंदगी आपके कंफर्ट जोन के बाहर आपका इंतज़ार कर रही है। डर एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे के पार वो ज़िंदगी है जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए, ये कुछ चाबियां हैं जो मैंने आपको दी है। आप जितना खुद को समझते हैं, आप उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। ये बात मान लीजिए, आपके अंदर हर डर पर जीत पाने की क्षमता मौजूद है। बस आपको उस शक्ति को जगाने की ज़रूरत है। तो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको वो सबसे बड़ा डर कौन सा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, पूरी ईमानदारी से। यकीन मानिए, जब आप अपने डर को लिख देते हैं या सबके सामने मान लेते हैं, तो उसकी ताकत आधी रह जाती है। साथ ही आपका अनुभव पढ़कर शायद किसी और को भी हिम्मत मिले। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिल रही हो तो इसे लाइक करें, अपना प्यार ज़रूर दिखाएं और इससे उसके साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, मजबूत रहें। राधे राधे।